डॉक्टर कुमारी दीपमाला, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, MDDM कॉलेज, BRABU, मुजफ्फरपुर। आज की क्लास में मैं पढ़ाऊंगी प्रोसेस ऑफ होम मैनेजमेंट, गृह प्रबंध की प्रक्रिया। इससे पहले हम गृह प्रबंध की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। गृह प्रबंध कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए गृह व्यवस्था में पारिवारिक जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष है। गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। इसमें परिवार जीवन की परिस्थितियों का सामना करने के लिए व्यवस्थित रूप से जैसे मान लीजिए कि आपके माता पिता को आपके किसी परिवार के सदस्य की शादी में जाना है। उसके लिए हम कार्यक्रम करते हैं कि हम शादी के लिए नए कपड़े खरीदते हैं या सिलवाते हैं, रेडीमेड खरीदते हैं। बस से जाना है कि ट्रेन से जाना है, उसके बारे में कितने दिन ठहरना है, कपड़े सामान की व्यवस्था करना है, ट्रेन या बस से जाना है, उसके लिए पैसे का प्रबंध करते। यह प्रोसेस ऑफ होम मैनेजमेंट में आता है। गृह प्रबंध प्रक्रिया को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रबंध किया जाता है और उसकी योजना तैयार कर क्रियान्वयन पर नियंत्रण रखा जाता है। अतः अंत में उसकी सफलता या कमी का मूल्यांकन किया जाता है। अब हम जानेंगे गृह प्रबंध के मुख्य चरण। मेन स्टेप ऑफ होम मैनेजमेंट, गृह प्रबंध के मुख्य चरण। नंबर 1 नियोजन, नंबर 2 संगठन, नंबर 3 मूल्यांकन, नंबर 4 नियंत्रण। ये 4 स्टेप है गृह प्रबंध के प्रक्रिया के। अब हम नियोजन के बारे में जानेंगे। इस तरह से जानेंगे। प्लानिंग। अब हम नियोजन के बारे में जानेंगे। नियोजन क्या है? इस प्रक्रिया के अंतर्गत अग्रिम मतलब पहले से हम यह निर्धारित कर लेते हैं कि उसका उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या करना है, कब और किस विधि से करना है, किन संसाधनों का उपयोग करना है तथा किन नीतियों व नियमों को अपनाना है। हम लोग नियोजन को इस प्रकार समझ सकते हैं। नियोजन लक्ष्य और संसाधन से बनता है। लक्ष्य और संसाधन से भावी कार्यों का निर्धारण होता है। भावी कार्यों का निर्धारण पूर्वानुमान और निर्णय से होता है। संगठन ऑर्गेनाइजिंग। गृह प्रबंधन में संगठन के अंतर्गत व्यक्ति के प्रयत्नों को दिशा मार्ग बताया जाता है। संगठन विभिन्न क्रियाओं को विभाजित करता है और उसे प्रत्येक व्यक्ति या अन्य परिवारों के सदस्यों को कार्य सौंप दिया जाए। साथ ही इसमें अधिकारों और उत्तरदायित्वों का निर्वाह भी सम्मिलित होता है। परिवार के मध्य निर्वाह भी सम्मिलित होता है। परिवार के मध्य अच्छे संबंध क्रियाओं के समन्वय के लिए आवश्यक है ताकि सभी प्रयत्न लक्ष्य को प्राप्ति की दिशा में अग्रसर हो सके। संगठन को इस प्रकार भी समझ सकते हैं। विभिन्न क्रियाओं को व्यक्तियों और उसके साधनों के माध्यम से उचित संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया। नियंत्रण, तीसरा पॉइंट हो गया आपका नियंत्रण, कंट्रोलिंग। नियंत्रण किसी कार्य की योजना बना देने से लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती है।
यह भी देखना अनिवार्य है कि योजना का कार्य पूर्व निर्धारित कार्यों के अनुसार चल रहा है या नहीं। योजना के कार्यान्वित होने के समय उनमें बाधाएं आती हैं। ऐसे समय पर संभावित परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है। आवश्यकता सुझाव तथा निर्देश द्वारा योजना को पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार चलना पड़ता है ताकि योजना का पूर्व निर्धारित लक्ष्य पूरा हो सके। इस कार्य प्रबंधन प्रक्रिया को नियंत्रण करते हैं। चौथा पॉइंट है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम जो कार्य करते हैं उसमें कितनी सफलता मिली है, कार्य विधिवत किया गया है अथवा दोषपूर्ण ढंग से संपूर्ण हुआ है, कार्य करने में क्या कमियां रह गई है जिसके कारण कार्य बेहतर ढंग से संपन्न नहीं हुआ है, सरल नहीं हो सका है तथा इसमें अच्छा से कैसे हो सकता है, इस सब के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही मूल्यांकन कहलाता है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में प्लानिंग के बारे में डिटेल रूप से बताऊंगी।